हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट फिजिक्स का पहला चैप्टर 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो आप लोग का टॉपिक है रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं, और इसका मात्रक लिखिए पेपर में आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसको कवर कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं हिंदी पहले से लिख दिया हूं। मैं आपको 3 चीज पढ़ाऊंगा। तो पहले क्या क्या चीज पढ़ाने वाले हो सर आप बता दो। तो सबसे पहले मैं एक ही चीज का परिभाषा लिखा हूं, 2 आपको लिखना है, ठीक है। रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व। उसके बाद दूसरा नंबर होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ को क्या बोलते हैं सर? क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखना भाई, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व, ठीक है। और क्या आएगा सर और बता दो। थर्ड नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट आयतन। क्या सर? आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। अब इसका मतलब क्या है सर आप बता दो। रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और क्या है सर? आयतन आवेश घनत्व। रैखिक का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कोई भी एक छड़ है। क्या सर? ये कोई छड़ है, ठीक है। और क्षेत्रफल का मतलब होता है सर जिसमें लंबाई हो सर और जिसमें क्या हो सर? चौड़ाई हो। आयतन का मतलब होता है सर जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो सर? ऊंचाई हो, ठीक। तो ये तीनों का आपको चित्र आपको स्पेशल दिख रहा होगा, ठीक है। अब अपने को पेपर हॉल में तो सर परिभाषा और सूत्र और मात्रक बस याद रखना है, तो आप ये क्यों समझा रहे हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला से, एक कॉन्सेप्ट से मैं आपका ध्यान रखना तीनों पूरा खत्म कर दूंगा। ध्यान से देखना। अब देखो कोई क्या है सर? लंबाई है। अब मान के चलो 5 मीटर का है। क्या सर? 5 मीटर। रैखिक का मतलब होता है लंबाई के बारे में बात होता है। अब 5 मीटर का है और ये वाला जो भाग है इतना बस मेरे पे स्टूडेंट ये मान के चलो 1 मीटर का है, और जो बचा वो कितना होगा सर? 4 मीटर हो जाएगा। कितना सर? 4 मीटर। तो इतना वाला सर कितना है सर? 1 मीटर का है, 1 मीटर। तो ध्यान से देखना, यहां पास परिभाषा लिखा हूं रैखिक आवेश घनत्व किसी चालक के एकांक लंबाई में। तो यहां पूरा नहीं भाई, 5 मीटर के छड़ है उसमें 5 मीटर का बात नहीं हो रहा है। 5 मीटर की जगह किसी एक एकांक लंबाई में। एकांक लंबाई का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट 1 मीटर में, ध्यान रखना, एक एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो इस एकांक लंबाई में मेरे प्यारे स्टूडेंट कितने आवेश उपस्थित है, कितने आवेश क्या है सर? उपस्थित है, उसकी मात्रा को ही मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या बोला जाता है? रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रैखिक आवेश घनत्व। मतलब सर समझ नहीं आया, एक बार और समझा दो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मान के चलो ये क्या है सर? 5 मीटर का क्या है सर? छड़ है, और इतना वाला पूरा कितना है सर? 4 मीटर का हो गया, और ये बच्चा सर वो कितना है? 1 मीटर। तो इस 1 मीटर को क्या बोला जाएगा सर? हिंदी में लिखेंगे तो एकांक लंबाई। मीटर क्यों बोला हूं? क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो एकांक लंबाई में मेरे प्यारे स्टूडेंट मतलब ये वाला जो भाग है उसको बोल रहे हैं एकांक लंबाई। एकांक लंबाई में आवेश का जो मान होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो उपस्थित आवेश की मात्रा होगा उसे क्या बोला जाता है सर? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। और इसका सूत्र क्या बनेगा सर? लैम्डा बराबर क्यू बटे क्या होगा सर? एल होगा, ठीक। अब दूसरा परिभाषा मेरे प्यारे स्टूडेंट समझाने से पहले मैं आपको यहां पर छोटा सा ध्यान रखना और चीज बताने वाला हूं। क्या चीज ध्यान से देखना। पृष्ठ आवेश या बोलेंगे इसी को क्षेत्रफल आवेश घनत्व। क्षेत्रफल का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें लंबाई हो और क्या हो सर? चौड़ाई हो। अब इसका कैसे बोलेंगे सर? तो सेम परिभाषा आपको लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, सेम परिभाषा। तो पहले मात्रक बता दो। क्या जी सर? मात्रक बता दो। क्यों? क्या है सर? आवेश, आवेश का मात्रक सर कूलाम। क्या होता है सर? कूलाम। और बटे को क्या लिखते हैं सर? प्रति। और एल क्या है सर? लंबाई, लंबाई का मात्रक सर मीटर। तो आंसर क्या आएगा? कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर आएगा। उसके बाद दूसरा आप लोग को यहां पास जैसे पहला हेडिंग लिखे थे रैखिक आवेश घनत्व, उसी प्रकार दूसरा आपको क्या लिखना है सर? पृष्ठ। क्या है? पृष्ठ, या इसी को क्या लिखेंगे सर? क्षेत्रफल आवेश घनत्व, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। ये लिख दिए जी सर। उसके बाद इसको परिभाषित कीजिए सर। कर देते हैं भैया, कैसे करेंगे? तो वो इस बार ध्यान रखना, कुछ नहीं बोलना है आपको, हेडिंग लिखने और क्या लिखोगे? किसी चालक के एकांक लंबाई। लंबाई के जगह मेरे प्यारे स्टूडेंट रैखिक का बात होता है वह लंबाई आता है, और जहां ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट पृष्ठ या क्षेत्रफल का बात होगा वहां पास क्या लिखना सर? एकांक लंबाई के जगह सर क्या कर लेना?
एकांक क्षेत्रफल। क्या करना सर? एकांक क्षेत्रफल। मतलब ये मान के चलो क्षेत्रफल का क्या सर? मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो ये पूरा जो वर्ग है ये 5 मीटर स्क्वायर में फैला है। ठीक है, तो 5 मीटर स्क्वायर के जगह कोई एक जगह का बात करते हैं जहां 1 मीटर स्क्वायर जगह घेरा होगा। 1 मीटर स्क्वायर वाली जगह का बात करें मेरे पे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पास क्या लिखोगे सर? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। पूरा वही लाइन जोड़ना है मेरे पे स्टूडेंट, सिर्फ लंबाई के जगह आपको क्या करना है सर? क्षेत्रफल कर देना है। तो इस एकांक क्षेत्रफल में मेरे पे स्टूडेंट ठीक उपस्थित आवेश की मात्रा होगा, उसे क्या बोला जाता है सर? पृष्ठ या क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका सूत्र क्या आएगा सर? इसका सूत्र भी बता दो, और किससे दर्शाते हैं आप लोग ये भी लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे सर? यहां पास पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं ना, आप लोग परिभाषा एक ही बार लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पास सूत्र क्या लिखोगे और इसे किससे दर्शाते लिखोगे? और इसे सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं सर? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से क्या करते हैं सर? प्रदर्शित करते हैं। पूरा आप लोग लिखोगे, जैसे मैं ऊपर लिखा हूं वैसे तीनों को आपको लिखना है। सूत्र क्या आएगा सर? तो सिग्मा बराबर मेरे पे स्टूडेंट क्यों, तो क्यों रहेगा? लंबाई के जगह इस बार क्या आएगा सर? एकांक क्षेत्रफल बोले, मतलब क्षेत्रफल आएगा। यह आएगा सर। मात्रक क्या आएगा सर? यही बता दो। तो मात्रक मेरे पे स्टूडेंट बहुत सरल है निकालना। कैसे निकाले सर? आप ही बता दो, अभी तो निकाले थे क्या? सिग्मा बराबर क्यों बटे क्यों क्या होता है सर? आवेश। आवेश को क्या बोलते हैं? कूलाम। ए क्या है सर? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सर? मीटर स्क्वायर। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और लास्ट नंबर है मेरे पे स्टूडेंट, क्या है सर? आयतन आवेश घनत्व। क्या है सर? आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व इसको भी समझा दो सर। बिल्कुल समझाएंगे, ध्यान से देखना मेरे पे स्टूडेंट। अभी आपको मैं क्या बनाया था? एक गोला। ठीक है, गोला। और गोला क्या है सर? ध्यान रखना जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, और उसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, क्या बोलते हैं सर? आयतन। जितना स्थान घेरा है वो क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। अब ध्यान रखना, आयतन का ध्यान रखना, मात्रक क्या होता है सर? मीटर की घात 3। जी सर, 5 मीटर की घात 3 में पूरा ध्यान रखना इसके अणुकण इधर उधर फैले होंगे। मैं स्पेशल बात कर रहा हूं 1 मीटर की घात 3 पर। 1 मीटर की घात 3 पर। तो परिभाषा कैसे आएगा सर? तो किसी चालक के एकांक लंबाई, लंबाई के जगह आपको क्या बोलना पड़ेगा पता है? एकांक आयतन। एकांक आयतन, आयतन सॉरी, एकांक आयतन। एकांक आयतन में मेरे पे स्टूडेंट ये पूरा जो बचा है इतना मान के चलो, ये पूरा ऊपर वाला 4 मीटर की घात 3 होगा, नीचे वाला कितना है सर? 1 मीटर की घात 3 वाला है। तो इतना पद को क्या बोला जाएगा? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो इतना भाग में मेरे पे स्टूडेंट जो उपस्थित आवेश की मात्रा होगा उसे क्या बोला जाता है सर? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। देख सकते हो कितना, एक तीर से मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 निशाना लगाए हैं। ठीक है, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं कोई पूछे तो क्या बताओगे सर? जैसे इसको सिग्मा, तो इसे पूरा आप लोग हिंदी लिखेंगे ना, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। क्या है सर? रो। रो का सिंबल इस तरह से। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और सूत्र क्या आएगा सर? तो रो बराबर आपका क्यू बटे कितना आएगा? वी। क्यू बटे वी आ जाएगा। और क्यू क्या है सर? आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम। और वी क्या है सर? आयतन। आयतन का मात्रक मीटर की घात 3। तो आप लोग नीचे क्या लिख लोगे? मात्रक बराबर, ठीक, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं भाई, आप लोग होशियार हो, जमाने आता है। मात्रक क्या आएगा सर? कूलाम प्रति मीटर की घात 3। ठीक, मैं एक बार चेक कर लेता हूं जितना ही पढ़ाया हूं दिख रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, दिख रहा है ना? तो आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट इस तरह से छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको जो मैं पढ़ाया हूं वो बिल्कुल समझ आया होगा। मैं हिंदी इन दोनों का इसलिए नहीं लिखा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट क्योंकि एक ही परिभाषा से आप हिंदी लिख सकते हो, क्योंकि बार बार मैं मेहनत नहीं करूंगा। ठीक है, इस कारण से आपके लिए हिंदी छोड़ दिया हूं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप कमेंट करके बताना। और अगर आपको आगे भी ऐसी 12th क्लास का वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट कर देना। उसके हिसाब से मैं बीच बीच का टॉपिक आप सभी के लिए जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लाइन से तो नहीं बना पा रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जरूर बनाऊंगा जो आपका सीजी सेकेंड बोर्ड या फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।